अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, करनी है इनइक्वालिटीज एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हमें इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना होगा और फिर उसे ग्राफ पर मींस के नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो ये काम हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, इनइक्वालिटीज को भी हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं जिस तरह हम इक्वालिटी मींस के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें हमारे पास क्या डिफरेंस आ जाता है कि जब भी हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं सॉल्व करते हुए, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब उसी तरह से होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर हम नेगेटिव नंबर के साथ करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी बेहतर समझ आ जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x माइनस 12 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 3x माइनस 4। ठीक है, तो जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल टर्म्स लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज के लिए भी हम यही करेंगे। ठीक है, वेरिएबल टर्म हमारे पास 5x है और राइट साइड पे माइनस प्लस 3x है, जो कि लेफ्ट साइड में जाके माइनस 3x हो जाएगी। ठीक है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी और माइनस 12 को हम ले आएंगे राइट साइड पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस 12 माइनस 4। ठीक है, अब हमने वेरिएबल टर्म को एक तरफ कर दिया और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ। अब ये दोनों माइनस होके 2x इज लेस देन एंड इक्वल, ये क्या आ जाएगा 8। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 4 जा 8, तो x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमने 2 पॉजिटिव था जिसके साथ डिवाइड किया है तो इसलिए इनइक्वालिटी सेम रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर -2 के साथ मुझे अगर डिवाइड करना पड़ता तो क्या होता, फिर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती, लेकिन अब इस केस में सेम रहेगी क्योंकि हमने +2 के साथ डिवाइड किया है। तो हमारे पास ये क्या आ गया है, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। अब हमने इसको ग्राफ पर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इसके मिड में क्या होगा 0, तो इक्वल स्पेसिंग के साथ हम 1 2 3 4 5 और इस तरह ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, इसी तरह कुछ नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन क्या है, 4 और 4 से छोटे नंबर। x इज लेस देन इक्वल का क्या मतलब है, 4 भी इंक्लूड है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो जब हमारे पास इसके यहाँ पर इक्वालिटी का साइन हो लेस देन के साथ, तो क्या करते हैं, हम इस सर्कल को फिल कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब 4 से छोटे, लेस देन का क्या मतलब है 4 से छोटे, तो 4 से छोटे नंबर इस तरफ है हमारे पास लेफ्ट साइड पे। ठीक है, राइट साइड पे जाएंगे तो बड़े नंबर आएंगे, जबकि लेफ्ट साइड पे 4 से छोटे नंबर हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन ग्राफ पे रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 1 माइनस 8x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -4 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, पहले -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8x माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे कर देंगे और वेरिएबल टर्म को लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये -8x मौजूद है यहाँ पहले ही, ये -8x जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये आ जाएगा +8x इस लेस देन एंड इक्वल्स टू ये 4 और 1 जब राइट साइड पे आएगा तो -1। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0x 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, इस लेस देन एंड इक्वल्स टू ये दोनों माइनस होके 3। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर 0 को लाके 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा इन्फिनिटी, क्योंकि 0 को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है इन्फिनिटी, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये इनइक्वालिटी गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म को ले आएंगे लेफ्ट साइड पे,
ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे थी, तो 1/3 लेफ्ट साइड पे आके -1/3x बन जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट को हम रख लेंगे राइट साइड पे, ये -2 था तो राइट साइड पे जाके +2, ठीक है। अब वेरिएबल टर्म एक तरफ और कांस्टेंट टर्म्स दूसरी तरफ आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। 3 को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो 3 के साथ 3 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ठीक है। जब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और -2x, फिर -3 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 3 के साथ कैंसिल और आ जाएगा x इज लेस देन 3, ये दोनों ऐड होके 10 आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, -2 और -1, ये आ जाएगा -3x इज लेस देन और 30, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, -3 के साथ डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे, क्योंकि x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -3, ठीक है। तो इसको बोथ साइड पे -3 के साथ जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो अब क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी फौरन रिवर्स हो जाती है, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 10 30, तो x इज ग्रेटर देन -10, ठीक है। सिर्फ इस पोजीशन पे इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, इसके अलावा इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर के साथ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो इक्वल स्पेसिंग के साथ यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, कम से कम हमें 10 तक जरूर लेके जाना है क्योंकि 10 को हमें शो करवाना है। और इसी तरह कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी ले लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास जाता है -इंफिनिटी तक और ये जाता है +इंफिनिटी तक। तो इस तरह से हम नंबर लाइन बना लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, x इज ग्रेटर देन -10, मीन्स के -10 से बड़े नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है तो -10 इंक्लूड नहीं है, तो क्या करेंगे, -10 पर सर्कल बनाएंगे लेकिन उसको फिल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इंक्लूड होता तो उसको फिल करते, अब ये इंक्लूड नहीं है तो इसकी हम फिलिंग नहीं करेंगे। अब -10 से बड़े नंबर हमारे पास किस तरफ आते हैं, राइट साइड में, तो क्या करेंगे, इस तरह हम एरो बना देंगे, ठीक है। -10 से बड़े नंबर्स इंक्लूड हैं सॉल्यूशन में। तो ये हो गया हमारे पास इसका ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये इनइक्वालिटी गिवन है, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल टर्म्स को लेंगे लेफ्ट साइड पे, ये +2x लेफ्ट साइड पे आके -2x इज ग्रेटर देन -14 +8 है, ये राइट साइड पे जाके -8, ठीक है। अब वेरिएबल टर्म एक तरफ होगी और कांस्टेंट टर्म्स दूसरी तरफ। अब 5 डिनोमिनेटर है, 5 को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बल्कि उससे पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, -4/5x -2x इज ग्रेटर देन, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो इन दोनों को ऐड करके -22। अब डिनोमिनेटर 5 है तो इसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 5, ठीक है। तो 5 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -4/5 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा -4x, -5 2 10x इज ग्रेटर देन, -22 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 110, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएंगे तो -14x इज ग्रेटर देन -110। तो अब हम क्या करेंगे, -14 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए।
ठीक है। तो जैसे ही हम नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 7। 2 के टेबल से इनकी कटिंग हो जाएगी 55 बाय 7। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से हम बना लेंगे नंबर लाइन। तो इसको अगर मैं डेसिमल पॉइंट्स में करूं तो ये किसके इक्वल बन रहा है, 7.8 के। ठीक है, तो यहां पर हम मार्क कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कम से कम हमें 8 तक लेके जाना है क्योंकि हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, 7.8 को। कुछ नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं, -1 एंड -2। अब देखें 7 और 8 के दरमियान हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये हाफ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब इसमें जो 8th लाइन होगी ना वो हमारे पास होगा 7.8। 7 के बाद हम 8 लाइन पर, ये हमारे पास 8 लाइन है। ठीक है, तो इसको सर्कल कर लेते हैं, ये 7.8 आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको फिल नहीं करना क्योंकि लेस देन के नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं है। ठीक है, तो अब 7.8 से लेस लेने हैं तो लेस हमारे पास किस तरफ होते हैं, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 7.8 से लेस नंबर। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन ग्राफ के। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास ग्राफ इस सॉल्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है -0.6 into x minus 5 is less than and equals to 15। ठीक है, सबसे पहले -0.5 को 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -0.6 x माइनस माइनस प्लस, तो 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 3 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 15। 3 कांस्टेंट है, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ +3 था तो राइट साइड पे जाके -3 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, अब -0.6 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -0.6 के साथ डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, पहले लेस देन एंड इक्वल था, अब ग्रेटर देन एंड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -20 मींस कि -20 और उससे बड़े नंबर्स। तो यहां पर हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें -20 चाहिए तो -20 को हम जरूर इंक्लूड करेंगे और उससे बड़े नंबर लेने हैं तो यहां पर कुछ हम नंबर्स ले लेंगे, -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ नंबर इस साइड पे हम ले लेते हैं -21 एंड -22 एंड सो ऑन। ठीक है, -20 है और ये इंक्लूड भी हो रहा है। इक्वालिटी का साइन का क्या मतलब है कि ये इंक्लूड हो रहा है तो इस सर्कल को हम फिल कर लेंगे। ठीक है, और -20 से बड़े नंबर होते हैं हमारे पास राइट साइड पे, तो हम राइट साइड पे एरो की डायरेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इस सोल्यूशन के लिए ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये गिवन है इनइक्वालिटी। ठीक है, सबसे पहले -1/4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -1/4 x माइनस माइनस प्लस, तो 1/4 के साथ डिवाइड करेंगे 12/4 इज ग्रेटर देन -2। 4 3 are 12। अब ये 3 हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम ले जाएंगे राइट साइड पे। ठीक है, तो -2 +3 था तो ये आ जाएगा -3। -1/4 x इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, अब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी अब x के साथ डिवाइड हो रहा है -4,
तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बोथ साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -4 के साथ, ठीक है। तो फौरन से क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही हम -4 के साथ बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, 4 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 4 5 20। तो ये आ गया हमारे पास x इज लेस देन 20 मीन्स के 20 से छोटे नंबर्स। तो अब हम इसको शो करेंगे नंबर लाइन पर। तो ये आ जाएगा 20, 21, 22, 23, 24, 25 और लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं छोटे नंबर। तो ये आ जाएगा 19, 18, 17 एंड 16, ठीक है। ये हमारे पास जाएगा माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी तक। 20 ये है हमारे पास, ठीक है। अब 20 खुद इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, और 20 से छोटे नंबर, ठीक है। 20 से लेस नंबर किस तरफ होते हैं हमारे पास, लेफ्ट साइड पे। तो ये आ जाएगा इसका सोल्यूशन ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ट्रांसलेट द फ्रेज इनटू इनइक्वालिटी, ठीक है। इस तरह से हमें फ्रेजेस गिवन होंगी, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इनइक्वालिटी में फ्रेज को ट्रांसलेट करना है, फिर इसको सॉल्व करके ग्राफ की फॉर्म में इसका सोल्यूशन देना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जिस तरह यहाँ पर हमें फ्रेज गिवन है बिल्कुल उसी तरह हम इसको ट्रांसलेट करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, 4 मोर देन। 4 मोर देन का क्या मतलब है, हमें 4 ऐड करना है। किस में ऐड करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। किस में, मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का प्रोडक्ट, 3 एंड x। 3 एंड x का प्रोडक्ट का क्या मतलब है, 3 और x को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 मोर देन, इसका क्या मतलब है कि 4 को ऐड करना है, किस में ऐड करना है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x। 3 और x के प्रोडक्ट में इसको ऐड करना है 4 को। इज लेस, ठीक है, इज लेस देन का साइन ये आ गया 40, तो आगे आ जाएगा 40। तो इनइक्वालिटी हमारे पास क्या बन गई, 3x प्लस 4 इज लेस देन 40। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 है हमारे पास कांस्टेंट, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे और वेरिएबल टर्म सिर्फ एक ही है, ठीक है। अब 3 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x इज लेस देन 12। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब हम इसको ग्राफ पर शो करेंगे, ठीक है। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इस तरह कुछ छोटे नंबर ले लेते हैं, जैसे 11, 10, 9, 8, 7, 6 एंड अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। आपने स्पेसिंग इक्वल रखनी है। अब सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, x इज लेस देन 12, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 12। अब 12 से लेस नंबर्स लेने हैं सोल्यूशन में, तो लेस नंबर होते हैं लेफ्ट साइड पे। तो ये आ गया इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्वाइस द सम ऑफ x एंड 8 अपीयर्स लेस देन और इक्वल टू -2, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे हम इक्वेशन इनइक्वालिटी को बनाते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ट्वाइस मींस कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, सम को, ठीक है। किसको मल्टीप्लाई करना है, हमें सम को। किस किस के सम को, x और 8 के, x और 8 के सम को ट्वाइस करना है, ठीक है। मींस कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, अपीयर्स लेस देन और इक्वल टू, ये आ गया लेस देन एंड इक्वल्स टू, आगे क्या है -2, ठीक है। तो ये आ गया ट्वाइस का मतलब है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, सम को। सम किस किस का लेना है, x और 8 का, ठीक है। x और 8 का सम लेना है और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेस देन एंड इक्वल टू, ये आ गया लेस देन एंड इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 8 सा 16 लेस देन एंड इक्वल्स टू -2। 16 कांस्टेंट है, इसको ले जाएंगे राइट साइड पे, -2, तो ये बन जाएगा -16, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -18। अब 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे ताकि x सेपरेट हो जाएगा,
2 9 जा 18, तो x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -9। ठीक है, अब इसको ग्राफ पर शो करेंगे। तो ये आ गया -9। अब यहाँ हम कुछ नंबर ले लेंगे -9 से बड़े, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और ये आगे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, बड़े हो रहे हैं नंबर तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब कुछ छोटे नंबर -10, -11, -12 और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमारा नंबर क्या है, -9, वो ये है। ठीक है, इक्वलिटी का साइन है, लेस देन एंड इक्वल, तो इसको फिल कर देंगे। अब -9 से छोटे नंबर, ठीक है, तो x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -9, छोटे नंबर हमारे पास किस तरफ होते हैं, लेफ्ट साइड पे। तो ये आ गए हमारे पास -9 से छोटे नंबर, और -9 भी इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एरिया इज ग्रेटर देन 81 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, उसके बारे में क्या कंडीशन गिवन है कि इसका एरिया 81 से ग्रेटर है। ठीक है, अच्छा, तो एरिया इज ग्रेटर देन 81 स्क्वायर फीट, तो एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ हमें क्या गिवन है, x + 2 और विड्थ क्या है 9, इज ग्रेटर देन 81। अब 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9x + 9 2 जा 18। ठीक है, इज ग्रेटर देन 81। कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर 18 है, इसको ले जाएंगे राइट साइड पे तो ये आ जाएगा -18। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 63। बोथ साइड पे 9 को डिवाइड कर देंगे तो 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, 9 7 जा 63, तो x इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, -1 -2 -3 -4। अब 7 से ग्रेटर, तो यहां पर कुछ ग्रेटर नंबर्स भी ले लेते हैं, 8। तो ये 7 है हमारे पास, इसको इंक्लूड नहीं करना, इसको फिल नहीं करना, क्योंकि इसके यहाँ पर ग्रेटर देन के नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो 7 से ग्रेटर नंबर हमारे पास किस तरफ होंगे, राइट साइड पे। ठीक है, तो एरो की डायरेक्शन हम राइट साइड पे कर देंगे, तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, एरिया इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 44 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब हमें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और इसके बारे में कंडीशन क्या है कि इसका एरिया लेस देन एंड इक्वल है 44 स्क्वायर सेंटीमीटर के। अच्छा, तो यहाँ लिख लेंगे एरिया इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 44। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, 1/2 लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास यहाँ पर क्या है, x + 1 और हाइट क्या है इसकी 8। ठीक है, विच इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 44। ठीक है, 2 4 जा 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 1 के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x + 4 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 44। अब कांस्टेंट 4 है, इसको हम ले आएंगे राइट साइड पे, तो 44 - 4 हो जाएगा, तो इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा 40। अब 4 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, 4 10 जा 40, तो x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 10। तो अब हम इसको अगर नंबर लाइन पर शो करें तो क्या है हमारे पास 10 से छोटे नंबर, तो 10 9 8 7 6 5 और कुछ बड़े नंबर ले लेते हैं, 11 12 13 14 15, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। तो ये आ गया हमारे पास 10 इंक्लूड है इसमें, और 10 से छोटे छोटे नंबर आते हैं लेफ्ट साइड पे। ये आ गया इसका सोल्यूशन ग्राफ की फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्व ईच इनइक्वालिटीज। अब हमें इनइक्वालिटीज को जस्ट सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, x + 1 × x - 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये दो हमें फैक्टर्स गिवन है लीनियर, तो यहां से हम सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम इक्वेशन के फॉर्म में।
ठीक है, अब इन दोनों को हम इक्वल टू, दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 कर देंगे। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो हमारे पास ये दो x की वैल्यूज आ गई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज ने क्या किया है, x एक्सिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, किस तरह से, यहां पर मैं ले लेती हूँ x एक्सिस 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो एक पॉइंट हमारे पास क्या है, -1 और दूसरा क्या है, 3। ठीक है, अब ये देखें इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये वाला पार्ट है एक्स एक्सिस का, एक ये और एक ये। ठीक है, अब यहां पर कौन सी वैल्यूज लाई कर रही हैं, जो -1 से लेस हैं। ठीक है, x इज लेस देन -1 और इस इंटरवल में कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, -1 से लेकर 3 तक। -1 इज लेस देन x इज लेस देन 3। ठीक है, और यहां पर कौन सी वैल्यूज हैं, जो 3 से ग्रेटर हैं इस इंटरवल में, तो क्या कहेंगे, x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, इस तरह से हमारे पास x एक्सिस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। हम बारी बारी इन तीनों इंटरवल्स के लिए चेक करेंगे, क्या ये इंटरवल, इनमें से कौन सा इंटरवल है जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। गिवन कंडीशन हमारे पास ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कॉलम, तो यहाँ पर हम एक टेबल बना, तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक होगा पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ एक्स एक्सिस जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इस पार्ट में से एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है, इसमें से मैं पॉइंट ले लेती हूँ -2। ये इस इंटरवल में से आप कोई भी इनमें से नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे कि हम कौन सा नंबर ले रहे हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे जिसमें हम वैल्यू पुट करें। वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, ये जो दो हमारे पास फैक्टर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें पुट करके देखेंगे क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करें। कंडीशन क्या है कि x + 1 x - 3 क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे, इज दिस टू फैक्टर्स आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या ग्रेटर देन 0 आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब हम लेते हैं सबसे पहले पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले ये मैंने फर्स्ट वाला इंटरवल ले लिया है। अब इसमें से मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल -2 ले लेती हूँ। -2 को मैं इसमें पुट करूंगी, -2 + 1 -2 -3। ठीक है, ये दोनों माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, -1 और -2 और -3, ये क्या बन जाएगा, -5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, +5। अब देखेंगे क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या हमारे पास 5 जो है ग्रेटर देन 0 है। यस, 5 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं, वो क्या है, -1 से 3 तक। ठीक है, अब यहां से इस इंटरवल में से कोई भी नंबर ले लेती हूँ, मैं 0 ले लेती हूँ, यहां से 0 को पुट कर लेती हूँ इसमें, 0 - 3 और 0 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों ऐड होके 1 और ये दोनों -3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3। अब -3 क्या 0 से ग्रेटर है, नो, ये 0 से लेस है। ठीक है, लास्ट पार्ट अब ले लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 3। अब एक नंबर यहां से ले लेते हो, इस इंटरवल में से मैं ले लेती हूँ 4। ठीक है, अब 4 को पुट करके चेक कर लेते हैं, 4 + 1 एंड 4 - 3, तो 4 + 1 5 हो जाएगा और 4 - 3 ये 1 हो जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 5 क्या 0 से ग्रेटर है, यस। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट इंटरवल ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, या ये होगा x इज लेस देन -1 या x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हुआ, x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फैक्टर्स गिवन है x - 9 और x + 1 इज लेस देन 0। ठीक है, सबसे पहले इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिख देंगे, x - 9 x + 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहां से x की वैल्यू 9 आ रही है और यहां से x की वैल्यू -1। ठीक है, अब अगेन ये दोनों पॉइंट्स क्या कर देंगे, x एक्सिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, -1 0 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नंबर ले लेते हैं, -2, -3, -4 एंड अप टू सॉन माइनस इन्फिनिटी, ये जाता रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब किन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक हमारे पास x की वैल्यू -1 आई है और एक आई हमारे पास 9। ठीक है, तो एक इंटरवल हमारे पास ये बन गया, ये क्या है, -1 से लेस वैल्यू, x इज लेस देन -1, और सेकंड है हमारे पास x से लेकर -1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास x लाइज बिटवीन -1 एंड 9। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 9 से ग्रेटर वैल्यू का, x इज ग्रेटर देन 9। तो ये तीन इंटरवल्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम इन तीनों इंटरवल के लिए बारी बारी इस कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं पार्ट ऑफ x एक्सिस और एक इन तीनों पार्ट्स में से हम पॉइंट ले लेंगे चेक करने के लिए। नेक्स्ट हम पुट करेंगे वैल्यूज इन फैक्टर्स में। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्या इसका रिजल्ट लेस देन 0 आता है या नहीं। ठीक है, पहले हम फर्स्ट इंटरवल ले लेते हैं, x इज लेस देन -1। ठीक है, अब इस इंटरवल में से मैं कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ, -2 ले लेती हूँ। ठीक है, अब -2 को इसमें पुट करूंगी, -2, -9, -2 +1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -2 और -9 -11 और ये आ जाएगा -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 11। ठीक है, क्या 11 हमारे पास लेस देन 0 है, नो। ठीक है, 11 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 नहीं है। अब हम सेकंड इंटरवल मिड वाला ले लेते हैं, वो इंटरवल क्या है कि x लाइज बिटवीन -1 एंड 9। ठीक है, अब यहां से एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, मैं 0 ले लेती हूँ। ठीक है, तो 0 को इसमें पुट कर लूंगी, 0 -9 एंड 0 +1। ठीक है, ये आ जाएगा -9 इंटू 1, तो क्या बन जाएगा, -9। क्या -9 लेस देन 0 है, यस। ठीक है, -9 0 से छोटा है। फिर हम थर्ड इंटरवल ले लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, अब यहां से कोई पॉइंट ले लेती हूँ, मैं 10 ले लेती हूँ। ठीक है, 10 को पुट कर लेते हैं, 10 -9 और 10 +1। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके 1 और 10 +1 11। ठीक है, तो 11 1 सा 11, ये क्या आ गया है, ग्रेटर देन 0, जबकि हमारी कंडीशन में क्या है कि इसको लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये भी क्या है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो सिर्फ एक इंटरवल हमारा सोल्यूशन होगा, वो कौन सा होगा, -1 to 9 वाला। तो हमारा सोल्यूशन क्या है, x इज लेस देन, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, x लाइज बिटवीन -1 एंड 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में हमें फैक्टर्स नहीं गिवन बल्कि क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है। तो इसको पहले हम फैक्टर्स में, इसकी पहले हम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, x² माइनस x और -90। ठीक है, तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको माइनस करके हमारे पास -1 और मल्टीप्लाई करके 90 आ जाए। तो 10 और 9 को मल्टीप्लाई करके 90 आता है और इन दोनों को माइनस करके हमारे पास 1 आता है। ठीक है, तो x² -90। अब हमें माइनस का साइन मिड टर्म के साथ है, तो बड़े नंबर के साथ हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और छोटे नंबर के साथ प्लस। तो ये क्या बन जाएगा, -10x और +9x। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। अब फर्स्ट टू में से x कॉमन आ जाएगा, तो x -10 और यहां से 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 10 सा 90। x -10 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे और यहां से रह जाएगा x और यहां से 9। ठीक है, अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, x -10 x + 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x -10 इज इक्वल्स टू 0, x + 9 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू 10 आ गया और यहां से x की वैल्यू -9। ठीक है, अब ये दोनों x की वैल्यू क्या कर रही हैं, x एक्सिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो -9
-8, -7, -6 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 9, 10, 11, 12 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। यहाँ से कुछ लेस वैल्यूज ले लेते हैं, -10 एंड अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। तो एक x की वैल्यू हमारे पास 10 आ रही है और एक आ रही है -9। तो ये हमारे पास x एक्सिस को डिवाइड कर देगी 3 पार्ट्स में। एक होगा हमारे पास -9 से लेस, x इज लेस देन -9। दूसरा पार्ट होगा हमारे पास -9 से लेकर 10 तक, ठीक है, x लाइज बिटवीन -9 एंड 10। और थर्ड पार्ट होगा हमारे पास 10 से ग्रेटर नंबर का, x इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब इन तीनों इंटरवल के लिए हम इस कंडीशन को चेक करेंगे। तो टेबल बना लेते हैं हम। पार्ट ऑफ x एक्सिस, नेक्स्ट हम ले लेंगे पॉइंट x, नेक्स्ट हम इसको पुट करके देखेंगे x -10 और x +9 में, ठीक है। नेक्स्ट हम कंडीशन को चेक करेंगे, ग्रेटर देन 0 है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, x इज लेस देन -9, -9 से कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, मैं -10 ले लेती हूँ, ठीक है। -10 को इसमें पुट करते हैं, -10 और -10 + 9, ये क्या हो जाएगा हमारे पास -20 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको -1 से, तो ये क्या आ जाएगा +20, ठीक है। तो ये क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हम मिड वाला इंटरवल ले लेंगे, -9 से 10 तक का, इसके दरमियान का हम कोई नंबर ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ रहा होगा 0, ठीक है, तो मैं 0 ले लेती हूँ। 0 को पुट कर लेते हैं, 0 - 10 और 0 + 9, 0 - 10 करेंगे तो -10, 0 + 9 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -90। अब -90 0 से ग्रेटर तो नहीं है, ये तो लेस है, तो इसका नो आ जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब लास्ट इंटरवल ले लेंगे x इज ग्रेटर देन 10 के लिए, तो इसके लिए मैं पॉइंट ले लेती हूँ 11 का। अच्छा, तो 11 को पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये इन दोनों को माइनस करके 1 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 20, तो 21 सा 20, तो ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो कौन से दो इंटरवल हमारे पास आ गए हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, मिड वाला सिर्फ नहीं कर रहा। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, x इज लेस देन -9 और x इज ग्रेटर देन 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना होगा। तो हमारे पास कांस्टेंट क्या है और इसका कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 21 है, तो 21 सा 21, ठीक है। अब 21 को के दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं कि जिनको माइनस करके 4 आ जाए, तो 7 3 सा 21 होता है और इन दोनों को माइनस करने से मेरे पास 4 आ जाएगा, जो कि मिड टर्म का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस हमारे पास यहाँ है, तो बड़े नंबर के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे, 7x माइनस 3x माइनस 21 इज लेस देन 0। तो फर्स्ट टू में से x कॉमन लेंगे तो x + 7 आ जाएगा और नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x + 7 इज लेस देन 0। x + 7 दोनों में कॉमन आ रहा है और x - 3 रह जाएगा, ठीक है। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेंगे, तो ये क्या आ जाएगी, x + 7 और x - 3 इज इक्वल्स टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू ले आएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू -7 और x की वैल्यू 3 आ गई है, ठीक है। अब ये x एक्सिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। यहाँ पर कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, -8
और -9, ठीक है। ये जाएगा -इंफिनिटी तक, ये जाएगा +इंफिनिटी तक। और ये कौन से 3 पार्ट्स बन रहे हैं हमारे पास? एक पॉइंट हमारे पास -7, इस पे ब्रेक हो रहा है ये, और दूसरा 3 पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास पार्ट कौन से बन गए हैं? -7 से लेस, x इज लेस देन -7। उसके बाद हमारे पास बन रहा है -7 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो x लाइज बिटवीन -7 एंड 3, और लास्ट है हमारे पास 3 से ग्रेटर का, ठीक है। अब इन तीनों पार्ट्स के लिए हम इस कंडीशन को चेक करते हैं। तो हम ले लेते हैं पार्ट ऑफ x एक्सिस, टेबल बना लेंगे हम। यहां हम लेंगे पार्ट ऑफ x एक्सिस और यहां हम पॉइंट मेंशन करेंगे कि हम किसको चेक कर रहे हैं, और यहां पर हम पुट करेंगे, और नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। कंडीशन क्या है कि इसको लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं x एक्सिस का, जो कि है -7 से लेस नंबर्स का। -7 से लेस एक नंबर ले लेते हैं -8, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं -8 + 7 और -8 - 3, ठीक है। तो -8 + 7 1 हो जाएगा, और -8 - 3 ये हो जाएगा -11, ठीक है। तो अब बल्कि ये आएगा हमारे पास -1, ठीक है। -8 बड़ा है और 7 छोटा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 11। 11 अब 0 से लेस तो नहीं है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। हमें कंडीशन हमारी क्या है कि जो ये नंबर आए वो 0 से लेस होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं -7 से 3 तक के नंबर्स का। अब इसमें 0 आ रहा है तो मैं 0 ले लेती हूँ, तो 0 + 7 और 0 - 3, ये क्या आ जाएगा? 7 × -3 -21। अब -21 0 से लेस है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस आ जाएगा यहाँ। लास्ट पार्ट हम ले लेते हैं जिसमें नंबर्स x जो है 3 से ग्रेटर हैं, ठीक है। 3 से ग्रेटर में एक नंबर ले लेती हूँ 4, ठीक है। इसमें 4 प्लस पुट करके देख लेते हैं, 4 + 7 और 4 - 3। 4 + 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 11, और 4 - 3 1, 11 1 सा 11। अब ये भी 0 से ग्रेटर है, लेस नहीं है, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन कौन सा आ जाएगा? इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ठीक है, जिस x लाइज बिटवीन -7 एंड 3, ठीक है। ये आ गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 है x² + 8x + 16 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसकी सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 16 है, ठीक है। 16 के दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस करके 8 आ जाए। तो 4 4 सा 16 होता है, और इन दोनों को ऐड करके 8 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे x² + 4x + 4x, जो कि ऐड करके फैक्टर आ रहे हैं, तो ये मिड टर्म का साइन दोनों के साथ आ जाएगा, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करके आते हैं तो मिड टर्म का साइन सिर्फ बड़े नंबर के साथ आता है। अब इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, तो x + 4 रह जाएगा, और लास्ट 2 में से 4 कॉमन आ रहा है, तो x + 4 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x + 4 कॉमन आ रहा है, और x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ये क्या है? होल स्क्वायर बन रहा है, x + 4 2 टाइम्स आ रहा है, होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। x + 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। अब ये एक पॉइंट आया है, ठीक है, तो ये x एक्सिस को सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। -4 -3 -2 एंड अप टू सो ऑन, यहाँ आ जाएगा -5 -6 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ये x एक्सिस को सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक है -4 से लेस नंबर का इंटरवल, और एक है -4 से ग्रेटर नंबर्स का इंटरवल, ठीक है। तो अब बारी बारी इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं पार्ट ऑफ x एक्सिस। यहाँ सिर्फ 2 पार्ट हैं, एक है -4 से लेस के लिए और एक है -4 से
ग्रेटर नंबर के लिए। नेक्स्ट हम इन दोनों में से कोई एक पॉइंट ले लेंगे। यहां से मैं ले लेती हूँ -5 और इस इंटरवल में से -3 ले लेती हूँ। नेक्स्ट हम इसको चेक करेंगे, इसमें पुट करके x+4 और x+4, ठीक है, ये जो हमारे फैक्टर्स के फॉर्म में आ रहा है। तो -5 को पुट करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा -1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 1। अब सेकंड वाले को चेक करते हैं, -3 + 4 -3 + 4, तो ये क्या बन जाएगा 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। तो अब हम कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन क्या थी, x+4 और x+4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो दोनों के लिए क्या है, यस, ठीक है। तो अगर ये टेबल बनाए बगैर भी हम इसको बता सकते हैं कि ये पूरी रियल लाइन के लिए ट्रू है, क्योंकि ये देखें यहाँ पर स्क्वायर कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर हमें गिवन कंडीशन क्या है कि वो पॉजिटिव होगा या 0 के इक्वल। 0 होगा हमारे पास -4 के लिए, बाकी तमाम वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा। तो ये यहाँ से हम डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं कि ये ट्रू है हमारे पास फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास रियल लाइन होती है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक फिक्स हम इंटरवल नहीं लेंगे, बल्कि x बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है। तो इसमें पूरी रियल लाइन आ जाएगी इसके सोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 16 है 9x² - 6x + 1 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 9 1 जा 9, ठीक है। 9 के हमें दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनको ऐड करके हमारे पास 6 आ जाए। 3 3 जा 9 होता है और इन दोनों को ऐड करके आ जाता है 6। मिड टर्म का साइन माइनस है, तो इन दोनों के साथ आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9x² - 3x - 3x + 1 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, तो रह जाएगा 3x - 1, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x। साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन हमने कॉमन ले लिया है, तो ये आ जाएगा 3x - 1, 3x - 1 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कर देंगे, 3x - 1 होल स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये भी देखें हमारे पास होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं आता, जबकि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या हो, 0 हो या 0 से लेस हो, ठीक है। 0 तो आ सकता है कि अगर हम x की वैल्यू 1/3 पुट करें, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, आप चाहे तो इसको टेबल बना के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इंटरवल के लिए हमारे पास फॉल्स होगा, ठीक है। मैं यहाँ आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ से एसोसिएटेड इक्वेशन हमारी क्या आएगी, इस तरह से, ठीक है। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, होल स्क्वायर कैंसिल आउट करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, 3x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो ये x एक्सिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक हो जाएगा हमारे पास 1/3, ठीक है। एक तरफ है हमारे पास 1/3 से लेस के लिए और एक है हमारे पास 1/3 से ग्रेटर। ये पार्ट है जिसमें हमारे पास x है 1/3 से लेस और यहाँ है x इज ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर हम पार्ट ऑफ x एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं पार्ट ऑफ x एक्सिस, एक ले लेते हैं 1/3 से लेस नंबर्स का इंटरवल और एक ले लेते हैं 1/3 से ग्रेटर का इंटरवल, ठीक है। ये दो पार्ट्स हैं और नेक्स्ट हम ले लेंगे पॉइंट इन दोनों इंटरवल में से, ठीक है। यहां से लेस में से मैं ले लेती हूं पॉइंट 0 और ग्रेटर में से मैं ले लेती हूं 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनता है, पॉइंट 0.33 ना, तो 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, ठीक है। तो मैं ये ले लेती हूँ 0 और 1। 1/3 हमारे पास आता है 0 और 1 के दरमियान में कहीं पे, ठीक है। 1/3 पार्ट है ना, तो इस तरह से इसको अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें
तो ये आता है 0 और 1 के 1/3 पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको चेक कर लेते हैं, इसमें पुट करके 3x माइनस 1 होल स्क्वायर ले लें या इस तरह से फैक्टर्स के फॉर्म में ले लें। तो 0 जब मैं इसमें पुट करूंगी, 3 0 जा 0 माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, और जब मैं 1 लूंगी तो 3 1 जा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0, क्या ये 0 से छोटा है? नो। ठीक है, और इसके लिए भी नो है। ठीक है, लेकिन अगर हम x की वैल्यू 1/3 लें तो इसके लिए आंसर हमारे पास 0 आता है। इक्वालिटी का साइन यहाँ पर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ना इसमें 1/3 से लेस नंबर इंक्लूड है, ना इसमें 1/3 से ग्रेटर नंबर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ओनली x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मिस्टर खालिद हैज अ फील्ड एंड वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद पेरीमीटर ऑफ 68 फीट। ठीक है, उसके पास एक फील्ड है, ठीक है, और वो एक गार्डन बनाना चाहता है जिसका पेरीमीटर मींस के लेंथ ऑफ बाउंड्री 68 फीट हो। ठीक है, व्हाट वुड लाइक द एरिया ऑफ द गार्डन टू बी एट लीस्ट 240 स्क्वायर फीट। He would like the area of the garden to be at least 240 square feet. वो चाहता है कि उसका एरिया कम से कम 240 स्क्वायर फीट हो। What would be the width of the garden be? तो उसको विड्थ क्या रखनी चाहिए गार्डन की कि उसका एरिया कम से कम 240 स्क्वायर फीट हो। ठीक है, 240 से ज्यादा तो हो लेकिन उससे कम ना हो। ठीक है, तो एटलीस्ट के लिए हम साइन यूज करते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल्स का। ठीक है, तो अब हमें क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है, लेट कर देते हैं हम विड्थ को, विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है, विड्थ हम ले लेते हैं x। ठीक है, तो पैरामीटर हमें क्या गिवन है, 68 फीट, तो उसके लिए हम लेंथ भी ले लेते हैं, क्योंकि पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ द बाउंड्रीज। ठीक है, तो लेंथ हम ले लेते हैं y, तो पैरामीटर किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर होता है हमारे पास रेक्टेंगल के लिए 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, 68 इज इक्वल्स टू 2x प्लस y। तो हम यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पूरी इनइक्वालिटी किस फॉर्म में लिखेंगे, x की टर्म में, तो हम यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हम पूरी इनइक्वालिटी को x की फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, तो 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर लेंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 34 इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 34 माइनस x इज इक्वल टू y। मीन्स के विड्थ अगर हमारे पास x है तो लेंथ क्या आ गई है, लेंथ y इज इक्वल टू 34 माइनस x। ठीक है, अब लेंथ और विड्थ हमारे पास दोनों आ गई हैं इन टर्म ऑफ x। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन हमारे पास सॉरी अब हम इनइक्वालिटी लिखेंगे। इनइक्वालिटी मींस के कंडीशन हमारे पास क्या है कि एरिया इज एट लीस्ट 240 स्क्वायर फीट। तो एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू विड्थ। रेक्टेंगल के लिए एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 240। लेंथ हमने अभी फाइंड आउट किया इन टर्म ऑफ x, ये आया है 34 माइनस x, और विड्थ हमने ली थी x विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 240। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 34x माइनस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 240। ठीक है, अब 240 को ले आएंगे लेफ्ट साइड पे और साथ ही इनको अरेंज कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 240 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहां से जब हम नेगेटिव साइन कॉमन लेके राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और ये तमाम साइन भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी।
ठीक है। अच्छा, अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 240 के दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 240 और ऐड करके हमारे पास 34 आ जाए। तो 24 को 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 240 और इन्हीं दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ जाता है 34। ठीक है, लेकिन हमें -34 चाहिए तो -24 और -10 करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -34। तो यहां हम कर देंगे x स्क्वायर -24x -10x और +240 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x -24 आ जाएगा, -10 कॉमन लेंगे, x ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन लिया है, -24 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। x -24 कॉमन ले लेंगे, यहां से x बच जाएगा और यहां से 10। ठीक है, अब इसके एसोसिएटेड इक्वेशन जब लिखेंगे तो x -24 x -10 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहां से x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करके। x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, x एक्सिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स आए हैं। इस तरह से, ठीक है, एक x 10 पे डिवाइड हो रहा है x एक्सिस और एक 24 पे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इंटरवल जिसमें x होगा लेस देन एंड इक्वल्स टू 10। इस इंटरवल में x हमारे पास लाई करेगा 10 और 24 के दरमियान, और ये इंटरवल होगा जिसमें हमारे पास वैल्यूज होंगी 24 से ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, अच्छा, अब इन तीनों इंटरवल्स के लिए हम बारी बारी चेक कर लेंगे पॉइंट्स को कि कौन सा इंटरवल जो है हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, 3 पार्ट्स है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है जिसमें 10 से लेस वैल्यूज आ रही हैं, सेकंड पार्ट में 10 और 24 के दरमियान वैल्यूज, और थर्ड पार्ट में हमारे पास 24 से ग्रेटर वैल्यूज आ रही हैं। अब इन तीनों में से हम एक एक पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट x। ठीक है, 10 से छोटा नंबर हमारे पास 0 आ रहा है, 10 और 24 के दरमियान हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, 11 ले लेते हैं, और यहाँ पर 24 से ग्रेटर हम 25 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको पुट कर लेंगे यहाँ पर x -24 और x -10 में। ठीक है, तो 0 -24 और 0 -10 ये आ जाएगा -24 इंटू -10 240। नेक्स्ट है 11 -24 और 11 -10। ठीक है, तो ये आ जाएगा -13 और 1 विच इज इक्वल टू -13। नेक्स्ट हम 25 को पुट करेंगे, 25 -24 और 25 -10। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने से 1 आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 15। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15। ठीक है, अब हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे कि क्या x -24 और x -10 का प्रोडक्ट लेस देन एंड इक्वल्स टू 0 है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए तो हमारे पास हो जाएगा, फर्स्ट इंटरवल के लिए नो, 240 0 से ग्रेटर है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड के लिए यस हो जाएगा क्योंकि -13 0 से लेस है। नेक्स्ट अगेन ग्रेटर देन 15 ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी नो हो जाएगा। ठीक है, जो इंटरवल आ रहा है सॉल्यूशन के लिए वो क्या है, विड्थ हमें लेनी चाहिए 10 से 24 फीट के मिड में। ठीक है, 10 से लेकर 24 तक की विड्थ अगर हम लेंगे तो हमें एटलीस्ट 240 स्क्वायर फीट का गार्डन मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है r -2 -1 0 1 2
सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी दिस, ठीक है। हमें चेक करना है कि जो हमें गिवन पॉइंट्स है -2 से लेकर 2 तक, क्या ये इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी इन पॉइंट्स को इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इक्वेशन। हम इनइक्वालिटी हमें गिवन है 2x² + 3x + 1 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x इज इक्वल्स टू -2 के लिए। तो सबसे पहले हम -2 के लिए चेक कर देते हैं। 2 -2² + 3 इंटू -2 + 1, इसको चेक करते हैं ये किसके इक्वल आता है। 2 -2² क्या आ जाएगा, 4 ± -6 + 1, यह आ जाएगा 4 2 = 8 -6 + 1, 8 -6, यह आ जाएगा 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। अब ये हमारे पास लेस देन एंड इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, -2 इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं x की वैल्यू -1 के लिए, ठीक है। तो 2 -1 होल स्क्वायर + 3 -1 + 1, अब ये चेक करते हैं किसके इक्वल आ रहा है, 1 का -1 का स्क्वायर 1 -3 + 1, 2 -3 + 1, 2 -3 आ जाएगा -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ पर लेस देन और इक्वालिटी दोनों का साइन है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है -1 इसका सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए। 2 0² + 3 इंटू 0 + 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0, नेक्स्ट भी 0 + 1, ये 1 आ जाएगा, और ये भी हमारे पास लेस देन एंड इक्वल्स टू 0 नहीं है, ठीक है। तो ये 0 भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं x की वैल्यू 1 के लिए। तो 2 1² + 3 1 + 1, ये आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 1 = 3 और 1, 2 3 + 1 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6, ये भी लेस देन एंड इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो 1 भी सोल्यूशन नहीं होगा। लास्ट है x इज इक्वल्स टू 2, इसके लिए चेक करेंगे 2 इंटू 2² + 3 इंटू 2 + 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 3 = 6 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, 4 2 = 8 + 6 + 1, 8 + 6 14, 14 + 1 15, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 0 से लेस नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास सोल्यूशन क्या आया है, x इज इक्वल टू -1। तो क्या कहेंगे, ओनली नहीं, तो क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू -1 इज सोल्यूशन ऑफ 2x² + 3x + 1 is less than and equals to 0। क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्टॉपिंग डिस्टेंस d of x in meters of a car traveling at x km/h is modeled by d of x is equals to 0.05x² + 0.2x, ठीक है। If the maximum stopping distance allowed in school zone is 35 meters, find the speed range that ensure the stopping distance does not exceed this limit, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें गिवन है डी ऑफ एक्स से, ठीक है। अगर कोई भी कार जिसकी स्पीड x km/h है, ठीक है, तो उसके लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस है डी ऑफ एक्स, ठीक है। और इसके लिए मॉडल हमें ये गिवन है, ठीक है। क्या मॉडल गिवन है, डी ऑफ एक्स मीन्स कि ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है, उसका मॉडल है 0.05x², जहां पर x हमारे पास क्या है, उसकी स्पीड है कार की, ठीक है। If the maximum stopping distance allowed in the school zone is 35 meters, ठीक है। अगर स्कूल जोन में हमारे पास मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस मींस के डी ऑफ एक्स 35 अलाउ है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम कितना कर सकते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस 35 मीटर्स, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है।
Then find the speed range that ensure the stopping distance does not exceed this limit. तो हमने वो स्पीड फाइंड आउट करनी है, मींस के x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। स्पीड के लिए हमें क्या गिवन है, x गिवन है। स्पीड रेंज फाइंड आउट करने का क्या मतलब है कि हमें x की रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि जिसके लिए वो इस रेंज से एक्सीड ना करे। 35 मीटर्स हमारे पास रेंज है स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए, उससे ज्यादा ना हो, मींस क्या है, उससे लेस हो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये मॉडल हमारे पास क्या है 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.2, ठीक है। इससे एक्सीड ना करें, मींस इससे ज्यादा ना हो, यानी कि इससे कम हो, ठीक है। इज लेस देन, हमें रेंज का गिवन है 35 मीटर्स, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना गिवन है, 35 मीटर, ठीक है। हमें क्या कहा गया है, फाइंड द स्पीड रेंज, एक्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां से दैट इंश्योर द स्टॉपिंग डिस्टेंस डज नॉट एक्सीड दिस लिमिट, कि ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये इस लिमिट से एक्सीड ना करे। लिमिट हमें क्या गिवन है, 35 मीटर्स। अब हम क्या करेंगे, 35 को ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.2 एक्स, ये आ जाएगा -35 इज लेस देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। बोथ साइड पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये पॉइंट खत्म हो जाए, और यहां पर भी हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 इज लेस देन 0, 100 जा 0, ठीक है। अब इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20, एक्स माइनस 5 7 जा 35 और 700, ठीक है, इज लेस देन 0। बोथ साइड पे 5 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 700 इज लेस देन 0, ठीक है। अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसकी पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो अब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, ये इनइक्वालिटी है, इक्वेशन किस तरह से होगी, इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। a 1 है, b की वैल्यू 4 और c है -700, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, वो क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो b किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। नेक्स्ट हम b का स्क्वायर लेंगे, मीन्स के 4 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 है और b है -700 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1 है, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 7 28 एंड 100 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2816 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 53.06 डिवाइडेड बाय 2। तो अब एक दफा इसको प्लस के साथ लिख देंगे, और एक दफा माइनस के साथ, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 49.06 डिवाइडेड बाय 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24.53। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होके आ जाएगा -58.06 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करेंगे, -29.03,
ठीक है, अब देखें ये नेगेटिव वैल्यू x हमारे पास क्या थे, स्पीड। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास, स्पीड की रेंज क्या हो जाएगी, 0 से 24.53। ठीक है, तो स्पीड रेंज हमारे पास क्या है, 0 से 24.53। क्वेश्चन नंबर 20 है, a rectangular garden is to be enclosed with a fence. The total length of the fence is at most 60 meters and the width x of the garden is twice its length. Find the possible dimension of the garden. क्या कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके गिर्द बाड़ लगाई गई है, फेंसिंग की गई है। ठीक है, और उसके फेंस की टोटल एट मोस्ट लेंथ कितनी है हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा कितनी लेंथ हो सकती है उसकी, 60 मीटर। 60 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, मींस के उससे लेस तो हो सकती है लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकती। एट मोस्ट का क्या मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो 60 मीटर्स है। ठीक है, एंड द width x of the garden is twice its length. ठीक है, width हमारे पास कितनी है, मींस के width अगर हमारे पास x है तो लेंथ कितने है, width का डबल है। ठीक है, तो अगर width हमारे पास x हो जाएगी तो लेंथ क्या हो जाएगी, 2x। देन फाइंड द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हमें उसकी पॉसिबल डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो लेट कर देते हैं हम width को x के इक्वल, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ हो जाएगी 2x। ठीक है, ट्वाइस है हमारे पास। अच्छा, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, तो कंडीशन हमें क्या गिवन है कि टोटल लेंथ ऑफ द फेंस इज एट मोस्ट 60 मीटर, मींस के फेंस की लेंथ ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 60 मीटर। तो फेंस की लेंथ क्या होती है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज लेस देन 60, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 60 हो सकती है, 60 से ज्यादा नहीं, यानी कि लेस हो सकती है, ग्रेटर नहीं हो सकती। अब पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, इज लेस देन 60। अब लेंथ क्या है, 2x है और विड्थ है x। ठीक है, पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 2 + 1 3 x is less than 60, 3 2 जा 6x is less than 60। अब 6 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो 6 10 जा 60, तो x is less than 10। ठीक है, अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास x क्या था, विड्थ का था, मींस के विड्थ के लिए हमारे पास क्या आया है, x is less than 10। अब लेंथ हमारे पास क्या है, 2x, उसके लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज लेस देन 20। ठीक है, तो हमारे पास विड्थ के लिए क्या है, x इज लेस देन 10, और लेंथ के लिए क्या है, लेंथ के लिए 2x इज लेस देन 20। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।